साथियों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की पीड़िता आज एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर न्याय मांग रही है। ये वही पीड़िता है जो नाबालिग थी जब तो भाजपा के विधायक उन्नाव से कुलदीप सिंह सेंगर ने इस नाबालिग बेटी का बलात्कार किया। बलात्कार ही नहीं किया, पुलिस हिरासत में न्याय मांगते हुए इसके पिता की हिरासत में मौत हो जाती है। इनके परिवार के 2 सदस्यों को ट्रक से जो है एक्सीडेंट कराकर उन्हें मार दिया जाता है। बेटी भी घायल होती है और दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझती है, पर मौत हारती है, बेटी जीतती है और उस लड़ाई को वो आगे ले जाती है। लगा कि न्याय हो गया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक को दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फिर अचानक से फैसला आता है कि हाईकोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है सभी आरोपों से और सजा को माफ कर दिया है कुलदीप सिंह सेंगर की। लेकिन ये बर्दाश्त किसी से भी नहीं हुआ और एक बार फिर से दिल्ली गूंज उठी न्याय की मांग को लेकर। बेटी अपनी मां को लेकर ठंडी रात में इंडिया गेट पर आकर बैठ जाती है और न्याय की मांग करती है। प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मांग करती हैं कि समय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, मुझे मिलना है। लेकिन दरवाजे खुलते हैं 10 जनपद के। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी रात को इस बेटी से मिलते हैं, इसकी मां से मिलते हैं, इसके परिवार से मिलते हैं और न्याय का भरोसा दिलाते हैं। और आता है फैसला। बिल्कुल सलाम करती हूं उस बेटी को, उसके परिवार को और उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स को सलाम है, बधाई देती हूं। आपकी जीत होती है जब यह फैसला आता है कि 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इस फैसले के खिलाफ, जो कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने का फैसला है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 29 दिसंबर सुबह 10 बजे। और जोरदार तमाचा उनके मुंह पे पड़ता है जिन्होंने ऐसे फैसले दिए, जो कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में बोल रहे हैं, चाहे वो भाजपा का सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो। आज देखा जंतर मंतर पर कुछ महिलाएं भी आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। आप एक बलात्कारी के समर्थन पे, हत्यारे के समर्थन में, जिसे दोषी करार दिया गया, उसके समर्थन में उतरती हैं। शेम ऑन यू। शर्म आती है आप पर कि इस बेटी के साथ इतना कुछ भी हो गया, उसके साथ आप खड़ा नहीं हो सकते। कम से कम इतनी नीचता पे तो मत उतरिए कि आप एक बलात्कारी के समर्थन में खड़ी हो जाती है, आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं सभी से कहूंगी, बिल्कुल कल एक बड़ा दिन है सुप्रीम कोर्ट में। निर्भया ही नहीं, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, उसके मां बाप भी न्याय मांग रहे हैं। हमारी जो बेटी हाथरस की है, जिसे रात को 2:30 बजे जला दिया गया, उसका परिवार भी न्याय मांग रहा है। मध्य प्रदेश की बेटी न्याय मांग रही है। हमारी दिल्ली कैंट की बेटी न्याय मांग रही है। हमारी कितनी बेटियां इस तरह की आज भी न्याय